हेलो, हाय दीक्षा। हाय योगेश। हाय, कैसे? ऑल गुड? ऑल गुड, थैंक यू। ओके। तो पहले तो मेरे को ये क्लियर करो कि आपको लाइक कोई टॉपिक्स कवर करने हैं या फिर जैसे आप बोल रहे थे कि एप्लीकेशंस वाला पार्ट नहीं आ पा रहा है, वो वाला कवर करना है। हमें कवर क्या करना है एक्चुअली? देखो, मेरे को उन्होंने जो मैंने मेरे ख्याल से 15-20 क्लासेस ली थी, मैं 10-15 कहूँगी मैं। ओके। तो मुझे इतना आइडिया तो है कि जैसे कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है ना? ओके। जैसे कैसे स्टार्ट करना है, कॉलम्स क्या है और अपना सेल्स क्या है, रोज क्या है। मुझे बस ये नहीं ओके। समझ में आता कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि हम किस चीज के लिए कहाँ लगाएंगे, एक्स लुकअप कहाँ लगाएंगे, बी लुकअप कहाँ लगाएंगे। अच्छा, गॉट इट। सी, दिस इज ना लॉजिक बिल्डिंग का थोड़ा सा पार्ट होता है इसका। एज सच कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा एंड उससे आपको पता लग जाएगा। दिस इज प्रैक्टिस वाली चीज हो जाती है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको क्लियर होता रहेगा कि भाई किस सिनेरियो में क्या यूज करना है। आप कुछ क्वेश्चंस जैसे हम साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं बताता रहूंगा यहाँ पे ये लगना है, यहाँ पे ये लगना है, विद द रीजन, क्योंकि हर क्वेश्चन में रीजन अलग अलग होगा। हम्म तो हम उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन दी एंड इट्स लाइक कि आप जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी इस चीज के बारे में। गॉट इट। गॉट इट ना? आपने जो आपने बताया कि आपने 10 क्लास ली थी ऑलमोस्ट, तो उसमें लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था, बता सकते हैं मेरे को? मुझे नहीं याद ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बीच में शायद सर आ नहीं रहे थे। तो ओके। वैसे जो लास्ट था वो रेफरेंसेस था, लुकअप एंड रेफरेंसेस या ऐसे ओके, कुछ हमने था। लुकअप एंड रेफरेंसेस लास्ट कवर किया था, तो आपने मोर लेस आपने फॉर्मुलाज कवर किए। हम्म, फॉर्मुलाज के अलावा पिवटिंग वगैरह पे तो अभी आप नहीं गए थे आई थिंक। पे गए थे, थोड़ा बहुत गए थे बीच बीच में। आई थिंक कोई क्लास चल रही थी। अब जैसे पिवट वगैरह में, जैसे उसमें था क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वगैरह। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे नहीं पता कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वो तो पिवट चलो टेबल मुझे बताने वाले चलो समझ सकते बनाना हैं। आता है, उसमें डेटा डाला आपने, पिवट का रिक्वेस्ट डाली आपने, कमांड दी। हाँ जी, पर हाँ जो जी। राइट साइड में पिवट टेबल बनता है, हम उसमें कौन सी चीज कहाँ पे उसको डालेंगे कि हमारा जो डेटा है वो गॉट हमें इट। जैसा चाहिए वो दिखना चाहिए। गॉट इट। आपको पिवटिंग से बेसिकली रिस्टार्ट करना है, वो फॉर्मुलाज वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है। पिवटिंग से आपको एक बार रिस्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिर प्रॉपर क्लासेस वाला है। ओके। अगर आप एक सो बार आई थिंक, रिविजन करा दोगे स्टार्टिंग से तो वो ज्यादा अच्छा होगा, प्लीज। हाँ, वही मैं कुछ सोच रहा था उसके रिगार्डिंग। आपका डेटा एनालिसिस कोर्स है ना? हाँ जी। ओके। मैंने तो पता नहीं कब से तो दिया हुआ है, मैं तो बीच में क्लास से छूट जाती थी, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता था। ओके, आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। हम ना एक्चुअली अभी एक बैच स्टार्ट करेंगे एट, गिव मी अ सेकंड। आपकी जो जॉब है उसकी टाइमिंग क्या रहती है? देखो, मेरी जो जनरली जो रहती है ना, 4:30 दोपहर को लेके रात के 1 बजे तक है। बट कभी ओके। कभी मेरी बीच में ग्रेवयार्ड आती है, जो ओके। रात को 12:30 शुरू होती है और सुबह 9 बजे खत्म होती है। ओके, सो दैट इज ठीक अ है, अब 9 बजे प्रॉब्लम। खत्म होगी क्लास तो मैं 2 बजे तो उठना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना? 10 बजे आई तक अंडरस्टैंड सोऊंगी मैं। अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। हफ्ते में 2 दिन ओके। ऑफ होता ही है। हाँ, मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका, राइट? हाँ जी। ओके, सो आपको वीकेंड पे ही रखते हैं फिर, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को बीच में वीकडेज में तो टाइम मिल ही नहीं पाएगा। शाम को कितने बजे तक क्लासेस होती हैं? और शाम को हम एक्चुअली एक बैच स्टार्ट करेंगे, अभी अभी नहीं। शाम को देखो, द पॉइंट इज कि अभी ना बैचेस स्टार्ट होंगे, तो बैचेस के अंदर मैं किसी में एनरोल कर सकता हूँ। अभी जो मेरे पास बैचेस हैं उसमें मेरे पास दो बैचेस अवेलेबल हैं। एक 8 बजे शुरू होएगा, ठीक है। एक 12 या 12:30 के अराउंड होगा। एक सुबह 8 बजे का है। अच्छा। हाँ, और एक दोपहर में 12-12:30 के अराउंड होगा। तो ये दो बैचेस होंगे। ओके। तो इसके अलावा भी वीकडेज में बैचेस ही नहीं है। वीकेंड में मैं थोड़ा सा आपकी क्लासेस वगैरह लाइक मिसलेनियस में ले सकता हूँ। ओके, क्योंकि वीकेंड पे मेरी 2 क्लासेस और भी होती हैं। ओके। और वो होती है जैसे वीकेंड पे, चलो जो सैटरडे संडे होती है वो तो सैटरडे वाली तो शाम को होती है, तीन ओके। बजे से 5 बजे तक, 3-4, हाँ मतलब 6 बजे तक ओके। खत्म होती है। ओके। तो टाइमिंग का काफी इशू उसको रहेगा।
आप वीकडेज में 12 o'clock वाली क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे? वीकडेज में आपको मैंने बताया ना, मेरी नेक्स्ट मंथ से 6 तारीख से मेरी वो हो जाएगी शुरू ग्रेवयार्ड। ओके, तो आपका मैं 9 बजे से उसमें 12 बजे तक वेट नहीं कर पाऊंगी, और 8 बजे मैं नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऑफिस में होंगी 8 बजे तो मैं कैसे अटेंड करूंगी क्लास। अंडरस्टैंड। 2 दिन तो मुझे मिनिमम जाना ही होता है ऑफिस। अंडरस्टैंड दैट। फिर तो अभी टाइमिंग का बहुत वीकेंड पे ही इशू है। सोचना बचता है हमारे पास। हाँ, वही मैं समझ रहा हूँ कि वीकेंड का ही ऑप्शन बचा है हमारे पास फिर। उसके अलावा तो एक्चुअली मेरे पास टाइमिंग का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मेरी बैचेस वगैरह प्लान होते हैं एंड एवरीथिंग इज देयर। आप मुझे रिकॉर्डिंग्स ही दे दो, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स तो मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको दे सकता हूँ, जिसमें शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक मुझे क्लास की थोड़ा कि रिकॉर्डिंग होती आप है। आओ क्लास में मेरे साथ बैठो। मुझे आप रिकॉर्डिंग्स दे दो बेसिक से लेके, ओके, मैं उसको रोज सुन लिया करूंगी। आप मेरे को पर्सनल भेज दो, मुझे कोई डाउट होगा मैं आपसे पूछ लूंगी। वी कैन डू वन थिंग ना देन, कि मैं आपको ना पूरी प्लेलिस्ट भेजता हूँ, जिसमें आपका डीई का पूरा एंड टू एंड कोर्स है, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होगी उसमें, ठीक है, लाइन वाइज, राइट। ठीक है। एंड हम ना ओवर द वीकेंड्स जैसे भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा वो डिस्कस करके डाउट सेशन रख लिया करेंगे। आपने जैसे वीकडे में पूरे में 3-4 क्लास देखी, उसमें से जो भी डाउट्स वगैरह आए वो आप वीकेंड पे क्लियर करते रहिएगा। दैट मेरे को वर्क्स। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक चलेगा मेरे लिए। और आप अगर आपको मुझे टॉपिक, पहले एक्सेल की देना, ठीक है, फिर उसके बाद पावर बीआई, फिर उसके बाद पिवट पिवट, ऐसे चलना। ऐसे अलग अलग नहीं है एक्चुअली ना, डेटा एनालिटिक्स वाला पूरा पार्ट है, तो उसमें आप पूरी प्लेलिस्ट है वो, अच्छा, तो उसमें आप शुरुआत से तो देखना शुरू कर स्टार्टिंग तो देना। आपने एक्सेल से ही करी होगी ना, बेसिक से ही हाँ जी, शुरुआत हाँ की जी, हाँ होगी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ, मुझे आप ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दो, मुझे वो भी कोई दिक्कत या नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार देता हूँ आपको। या फिर वी कैन डू वन मोर थिंग, कि मेरा ना एक्चुअली अभी बैचेस चल रहा है एक, है ना, हम्म। उसमें बट नहीं अपडेट नहीं होगा, वो वाला बैच वाला शिफ्ट होगा। मैं आपको ना कंप्लीटेड वाला ही देता हूँ, एक मिनट देना। देख रहा हूँ। आप मुझे भेज के आप मुझे बता दो कि मैं आज ये प्रैक्टिस करूँ, आप ये करूँ, तो मैं उस हिसाब से गॉट इट। अपना एक होमवर्क रहेगा मेरे पास, तो मुझे भी वो रहेगा कि क्या करना है बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा बैच दिया जाए, कौन सा पिछले बेस्ट रहेगा? ओके, मैं ना आपको एक बैच की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसमें एक्सेल से लेके पावर बीआई तक का पार्ट कवर कीजिएगा, उसके बाद अलग टूल्स पे चले जाते हैं हम, तो वो आप स्किप कीजिएगा, ठीक है। उसका जो पाइथन वाला पार्ट है वो मैं आपको अलग से रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। तो पाइथन दैट के विल तो मैं वर्क। कोशिश करूंगी कि अगर मैं वहाँ पे आ सकूँ इन पर्सन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाइथन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल, हाँ, है ना। फिर वो भी दिल्ली तो दूर है उसके लिए मेरे लिए। आप कहाँ पे हो? मैं तो विकासपुरी, मतलब मेरे से दिल्ली दूर नहीं, मतलब पढ़ाई में मतलब दिल्ली दूर है। अच्छा 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 अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। पहले मैं एक चीज तो सीख लूं दूसरे पे जंप करने से पहले। गॉट इट। आप कहाँ से आते हो? मैं रोहिणी, हाँ, ओके। कौन से सेक्टर से? सेक्टर 3। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब जाम वगैरह के चक्कर में ज्यादा टाइम लगता है, वैसे तो 10-15 मिनट का ही डिस्टेंस है। नहीं, विकासपुरी मेरा आउटर रिंग रोड पे है ना, तो विकासपुरी से अच्छा रोहिणी अच्छा, बाहर मीरा बाग वाली रोड से इतना दूर हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है। मुश्किल है, पावर बीआई है, ठीक है। क्योंकि ना मैं आपको अपना ऑफिस लैपटॉप दिखाना चाहती हूँ,
कि हम क्या-क्या करते हैं। तो आप मुझे ओके उसके ओके। बेसिस पे थोड़ा-सा हम्म। आइडिया दे सकोगे कि मेरे को ये चीज़ कैसे-कैसे कहाँ क्या करनी है? जैसे शेयर पॉइंट हो गया, जी। शेयर पॉइंट का है आपको थोड़ा-सा आइडिया? हाँ हाँ, शेयर पॉइंट वो हो गया ना प्रेजेंटेशन वाला जो होता है। नहीं, शेयर पॉइंट जो आपका कैसे समझाऊँ? वो जिसमें वाला डेटा शेयर एंट्री पॉइंट। वगैरह होती है शेयर पॉइंट की बैकएंड में। नहीं, ऐसा किसी चीज का आइडिया नहीं है मेरे को। तो वो तो चलो कोई नहीं, मैं आपको एक बार दिखा दूँगी ना अपना ऑफ़िस लैपटॉप, क्योंकि वो तो मैं ऐसे शेयर हाँ नहीं कर जी। सकती। उसपे आपको बिल्कुल बिल्कुल। वेबएक्स का लिंक दूँगी तो वो आएगा नहीं आपको, क्योंकि आप हाँ एम्प्लॉयी नहीं हाँ। होंगे तो। तो उसमें अंडरस्टैंड। जो-जो हमने जैसे एक्सेल फाइल्स बनाई हुई हैं, हाँ वो जी आप हाँ मुझे जी। थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया दे दोगे तो मैं उस बेसिस पे अपने बाकी थोड़े काम हम्म। हम कर पाऊँगी। अच्छा, उसकी स्क्रीन शेयर वगैरह भी नहीं हो पाएगी आई थिंक। उसकी कैसे करूँगी ना, वो तो ऑफ़िस लैपटॉप पे तो वेबएक्स ही है सिर्फ़। ओके। आप फोटोज क्लिक करके भेज दो कि भाई ऐसी शीट है मेरे पास एक। हाँ, मैं वो तो मैं नहीं अभी पॉइंट। एक्चुअली मैं आपसे बात करते-करते ही कोशिश कर रही हूँ हम्म। करने की। हाँ, एक बार आप वैसे ट्राई ऑफ़िस करो। लैपटॉप भी मैं खोल ही रही हूँ साइड बाय साइड। ओके ओके। तो मैंने ना आपको एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है। अच्छा, ओके, मैं देखती हूँ। या इसके अंदर ना ये एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स की है। तो इसमें ना जो एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई वाला पार्ट है अच्छा, वो सेम ही है डेटा एनालिसिस वाला, ठीक है। उसके बाद फिर वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है, ओके। ठीक है ना। आपने ग्रुप पे तो भेजा इसमें है? से हाँ, मैंने ग्रुप पे भेजा है। अच्छा, आप मुझे पर्सनल पे भेज दो। मुझे ना फिर मैं बार-बार पर्सनल भेज स्क्रॉल देता करना पड़ेगा नहीं तो आगे-पीछे। हूँ। ओके 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 ओके, मैं एक बार पर्सनल भेज देता हूँ आपको। मेरे पास बड़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं दूसरी क्लासेस की भी, मेरी दूसरी क्लासेस अंडरस्टूड एस्ट्रो की अंडरस्टूड। होती हैं। तो मैं एकदम ओके। लॉस्ट हो जाती हूँ जब इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। नो इशू नो नहीं, मैं इशू। आपको बता नहीं सकती, मैं ऑफ़िस की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, फिर मैं यहाँ क्लास की सुनती हूँ। मेरा दिमाग कभी-कभी ज़ोन्ड आउट हो जाता है। समझ सकता हूँ मैं। और डब्ल्यूएफएम में ना मैं होने के आपको। साथ-साथ हाँ इतने जी। सारे नंबर्स होते हैं कि मेरे कभी-कभार तारे ज़मीन पर ही लगने लगते हैं मुझे। हर जगह नंबर, अंडरस्टैंडेबल। नंबर, नंबर, लॉजिक नंबर, तो कभी-कभी ना दिमाग फ्रीज़ हो जाता है मेरा। अंडरस्टैंडेबल हो जाता है वो। मेरे साथ भी इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ। मैं एक बार आपको ना ये रिकॉर्डिंग भी दिखाती हूँ। आई विल डू वन मोर थिंग कि मैंने आपको ना एक वीडियोस अगर आपको सही से समझ ना आए तो मैं ना आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक तो दोज आर प्रॉपर एंड टू एंड नोट्स। मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल और एसक्यूएल जो है आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा उससे। है। मुझे पहले तो एक्सेल बस पे काम करना है सिर्फ, मुझे अभी मैं सिर्फ एक्सेल एसक्यूएल भेज देता वगैरह हूँ। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सेल भेज देता हूँ। हाँ, अभी मेरा बेसिक सिर्फ एक्सेल पे है थोड़ा-सा। तो मैंने प्रॉपर एक एक्सेल की हैंडबुक आपको भेजी है, इट इज जस्ट गेटिंग अपलोडेड। या एक बार ना आप रिकॉर्डिंग भी छोड़ के इसको पढ़ोगे तो दिस विल बी ठीक वे है, बेटर। ठीक है। आपने शायद फिर अच्छा ग्रुप पे भी भेजी है, दोनों पे भेज दोनों दी है। जगह पे भेज दिया है, हाँ जी। ठीक है। हाँ आपके जी। इस ग्रुप पे कितने बच्चे हैं? इस ग्रुप में अभी आप ही हो क्योंकि इसके अंदर अच्छा, हम फॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं ना। ओके, ओके, ओके। हाँ जी। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे फंक्शंस, फॉर्मूलाज, सब कुछ अच्छे से लुकअप वगैरह अच्छे से बताया हुआ सब कुछ। ओके। अब जैसे रिबन में सब कुछ आ जाता है, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। श्योर श्योर। हमारे पास तो नॉर्मल वाले वर्जन है मेरे ख्याल से एक्सेल के, ऐसे कोई वो वाले वर्जन भी नहीं है, जेन्युइन वर्जन। ये मैं भी क्रैक दिया मेरे पास भी। अच्छा। हाँ ओके। जी। कुछ फर्क होता नहीं है नॉर्मल उसमें। नहीं, उसमें 2-4 चीज़ें हैं, जैसे एडवांस वाला वेब है, वो इसमें नहीं दिखता है, जो मैं ऑफ़िस वाले उसमें देखती हूँ ना। चीज
रिबन में 2-4 चीजें होती हैं जो अलग होती है कंपैरेटिवली टू ट्रायल वर्जन से लेके। आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को तो अब तक मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर से एक्सेल यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं दिखा ऐसा कुछ। डेवलप वेब करके कुछ आता है, वो मुझे इसमें नहीं दिखा हमारे। डेवलपर करके हाँ, वो बता। वो मेरे वाले में है, मेरा भी क्रैक भी है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखिए क्या अलग मतलब क्या मिसिंग है मेरे वाले एक्सेल में से। अच्छा, तो जैसे मेरे ना को मैं दिखता एक था कुछ नहीं लिंक आता है। डालने की कोशिश कर रही थी, ईमेल लिंक डालते हैं ना, ईमेल का लिंक के हाँ लिए, जी, हाँ जी, हाँ इसमें जी। मुझे रिबन में कहीं शो नहीं करता। वो आता है कुछ देखिए वेब डेवलप करके आता है। वेब डेवलप करके आता है। मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें मैं कोशिश कर रही थी अपनी उस पे ईमेल का लिंक डालने के लिए। जैसे मुझे अगर ईमेल लिंक डालना हो अपना, मैंने ओके। जैसे आपने ये डेटा बनाया था ना, जो भी स्क्रीन पे था आपके डेटा, बहुत सारा डेटा है कहाँ गया वो आपका जो। अच्छा जैसे चलो, ये डैशबोर्ड आपने बनाया। अब ये डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। डैशबोर्ड मुझे अब किसी की ईमेल पे भेजना है, तो इस पे मैं एक बटन बना सकती हूँ सेंड रिपोर्ट हाँ करके। जी, वो ओके, कैसे बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। बटन बटन तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ ऊपर डेवलपर में जाओगे, आप इंसर्ट करोगे, ये बटन बना दिया, तो यहाँ पे प्लेस करना है ये बटन। इसको मैं किसी मैक्रो से लिंक कर दूंगा। ये डेवलपर अलग है, एक मिनट मैं देखूं, मुझे दिखता है इसमें नहीं। तो आपके में डेवलपर दिखेगा नहीं, ये अलग से एनेबल करना पड़ता है हमें। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। दैट्स वो तो यहाँ से हो एग्जैक्टली माय जाता है, पॉइंट। देखो मैं बता देता हूँ डेवलपर कैसे एनेबल होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने एक्चुअली विंडो शेयर करी है, मेरे को पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं आपको ये एक्चुअली एग्जैक्टली यही दिखाना चाह रही थी। देखो फाइल में जाके ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन होता है। ओके। इसके अंदर यहाँ पे डेवलपर बाय डिफॉल्ट अनटिक होता है, आपको सिर्फ टिक करना पड़ता है। ओके 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 ओके। या गॉट इट गॉट इट। गॉट इट। इसमें मतलब ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे मेरे वाले में ये पावर पिवट भी अलग से दिख रहा है यहाँ पे, ये भी आपको हाँ, अलग से एनेबल करना पड़ता है। गॉट अब मैं इट डेटा गॉट पे इट। जाऊंगा तो यहाँ पे सॉल्वर करके आ रहा है मेरे पास, ये भी अलग से एनेबल होता है। ये ना एक्चुअली एक्सटेंशंस होते हैं आपके एक्सेल के। हाँ, वो बाय तो ये डिफॉल्ट आपको, अनचेक होते होंगे। नहीं नहीं अनचेक नहीं, जो डेवलपर वाला है वो तो सिर्फ अनचेक वाला होता है। जो पावर पिवट है या सॉल्वर है, जैसे आप कुछ भी वेब वगैरह वाला बता रहे हो, वो ना एड-इन्स होते हैं हमें, जैसे ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन लगाते हैं ना, उस तरीके से होता है ये। तो अच्छा, मेरे पास पूरी ब्राउजर में एड-इन्स की। एक्सटेंशन मतलब कैसे है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको ब्राउजर के एक्सटेंशंस का नहीं पता है। वो नहीं होती कि भाई हमने प्राइवेट एड ब्लॉकर वगैरह लगा लिया ब्राउजर पे कि भाई एड्स ना दिखे मेरे को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो एक्सटेंशन होते हैं, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट तो वो चीज सपोर्ट करता नहीं है। गॉट इट गॉट, जो सेटिंग्स में हम हाँ, चेंज तो करते हैं। सेटिंग्स में कह लो या फिर एक्सटेंशन की तरह कह लो। गॉट इट। बट जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे एड-इन्स है मेरे पास, हाँ बहुत अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एड-इन्स है। हाँ तो आप जितने मर्जी लगा सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। आप कुछ ऐसे वेबएक्स वगैरह ऐसा कुछ कह रहे हो गया तो हाँ। ऐप्स ये वगैरह कहाँ का से कॉल निकाला आपने ये? ऑफिस ये एड-इन्स। यहाँ पे डेवलपर में जाके एड-इन्स का ऑप्शन होता है ना, इस पे क्लिक अच्छा करोगे और अच्छा। यहाँ पे फिर ऑफिस ओके, स्टोर पे जा सकते हो आप। मैं एक बार देखती हूँ अपने एक्सेल पे, हम्म, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। देखो देखो, वरना अगर आपको नहीं दिख रहा तो स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बता देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? लोड हो रही है, एक मिनट। हाँ, अब दिख रही है, देखो। ठीक है। अब मैं हम्म, इसमें फाइल में जाके देखूं, क्योंकि मेरे को हाँ तो जी, नहीं हाँ जी, दिख रहा ये सबसे, सब। हाँ सबसे पहले फाइल पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड सबसे नीचे ऑप्शंस का और है, देखिए। हाँ, इसके अंदर कस्टमाइज रिबन पे लेफ्ट साइड जो ऑप्शन है उसमें कस्टमाइज रिबन, ऊपर ऊपर, हाँ। फिर राइट हैंड साइड पे वो देखो डेवलपर लिखा हुआ है जो अनटिक्ड है, गॉट इट। बस ओके कर दो इसे। तो देखो वहाँ पे डेवलपर का टैब आया। हम्म। हाँ, इसमें एड इन्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ना ऑफिस स्टोर पे क्लिक कर दो। और ये आपका ट्रायल उसमें हो जाता है, आपको इसके लिए वो नहीं चाहिए होता, वो अलग परचेज वर्जन क्रैक्ड, वगैरह? नहीं नहीं नहीं, क्रैक्ड में हो जाता है, उसका ट्रायल बारे में आई डोंट नो, बट क्रैक कर लो, क्रैक करना सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। अच्छा। परचेज ऑफिशियली परचेज करने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए।
गॉट इट। माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट फॉर एक्सेल। ये पावर भी है, आपको ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट पावर? नहीं माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट इज बेसिकली जो हम मैक्रोज यूज करते हैं उसका एक एडवांस वर्जन होता है। हाँ, ओके। हाँ हाँ, ये मैक्रोस मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या है मैक्रोस। बताएंगे वो तो, बता दूंगा मैं आपको, नो इश्यूज। आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखोगे इसमें सब कुछ है। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग समझ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, जी। फिर भी मुझे बाकी अगर कोई आपको ना डाउट। रिकॉर्डिंग से भी बेटर मैं कहूंगा कि आप ना जो मैंने नोट्स भेजे हैं एक बार आप उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ना वैसे नहीं है, लाइक प्रॉपर सीरीज वाइज नहीं है। गॉट ये इट। प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ अभी। तो जब तक आपको टॉपिक्स नहीं पता होंगे ना आप रिकॉर्डिंग से रेफर नहीं कर पाओगे। एक बार आप टॉपिक्स जो नोट्स मैंने भेजे हैं, उसमें से देखना। फिर मैं आपको चैनल ही भेज देता हूँ हमारा पूरा। उसके ऊपर हर एक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बट वही है कि ऑर्डर में नहीं है वो। हाँ, फिर वो टॉगल करना पड़ेगा ना बार बार आगे पीछे। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मतलब जो क्लास है वो तो अवेलेबल है। बट ऐसा नहीं है कि पहली वीडियो में फर्स्ट क्लास है, दूसरी वीडियो में सेकंड क्लास है, इस तरीके से नहीं है। मैं समझ तो गई, मतलब टॉप सिंक्रोनाइज नहीं है। हाँ, वही 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 तो टॉपिक के नाम डले हुए हैं हर एक वीडियो के टाइटल में। आप मेरे नोट से एक बार टॉपिक का नाम रेफर कीजिएगा और फिर वहां पे अच्छा, चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हो उसकी। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर नाम भी डले हुए हैं तो फिर एकदम उसमें सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी मुझे। हाँ हाँ, नाम हर एक में डले हुए हैं। हर एक जो भी वीडियो उसमें क्या कवर हुआ है वो सब पे डला हुआ है। ठीक है। अब आप एक बार मुझे वो डेवलप वाला दिखा दो कि हम कैसे उसको ईमेल बना के डाल सकते हैं। तो ईमेल ला के ला सकते हैं, एक मिनट में बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आपका गोल है कि भाई आपको ये जो डैशबोर्ड है इस बटन को दबाओ और उसको ईमेल हो जाए। करेक्ट। तो इसके लिए वी कैन जो मेरे को लाइक पाथवे पता है वो होता है मैक्रोज के थ्रू। मैं एक मैक्रो बनाऊंगा। ठीक है, मैं बेसिकली विजुअल बेसिक में जाके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख के छोड़ दूंगा। ठीक है, एंड उस स्क्रिप्ट को मैं इससे लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा फिर वो उस तरीके से कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार मैं करके रखूंगा फिर तो मैं बटन कहीं भी लगा सकता हूँ। तो मेरे को स्क्रिप्ट ओके। एक्चुअली पूरी लिखनी पड़ेगी ना। तो अच्छा यार मैं स्क्रिप्ट लिख के रखूंगा फिर मैं आपको स्क्रिप्ट दे देता हूँ। क्योंकि मेरे को अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर लगेगा स्क्रिप्ट को आराम से लिखने में, क्योंकि पूरा लॉजिक अच्छा। बनाना पड़ेगा ना। ओके ओके ओके। तो इस तरीके से सोच सकता हूँ। वरना कोई शायद से ईमेल के लिए सीधे से ऐड इन होता हो, मैं एक बार वो देख लेता हूँ। ईमेल के लिए कोई ऐड इन है क्या हमारे पास सीधा सीधा? ईमेल के लिए काफी सारे हैं, वैलिडेशन है, लुकअप ऐड इन है। ठीक है, मैं बहुत सारे इससे वो भेज सकता हूँ ईमेल्स। सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है देखते हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना। एकदम ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। ये तो मुझे समझ आ गया कि हम कैसे अब बनाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ हाँ गया जी कि उसकी हाँ जी हाँ जी। जैसे कमांड देने के लिए रीजनिंग देनी पड़ेगी ना, ताकि वो ईमेल जाए वही फिर। वही 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 गॉट इट जो गॉट अभी ये इट। बटन दबाया ना, ये बटन बनाया, ये बटन हमने बना तो दिया अभी, बट ये कुछ करेगा नहीं क्योंकि बैकएंड ही नहीं है इसके पास कुछ। कमांड नहीं है। गॉट इट। हाँ, कमांड नहीं है वही। तो मैं पहले यहाँ विजुअल बेसिक में जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे फिर मेरे को पूरा वो कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल डालनी पड़ेगी, किस कोड भेजनी है, क्या हाँ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल डालनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट ठीक है। एटलीस्ट ये डेवलपर वाला आ गया तो थोड़ा आइडिया रहेगा मुझे, मैं थोड़ी सी खुद भी हाँ, इसमें ना रिकॉर्डिंग आप कर एक्चुअली, सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी, इंसर्ट वगैरह में जाओगे, यहाँ पे अलग अलग आपके बहुत एलिमेंट्स हैं जो कि आपको वहां पे नहीं मिलते, नॉर्मल इंसर्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। राइट। हाँ, उसके अलावा फिर आपके पास मैक्रोज और विजुअल बेसिक का पूरा कंसेप्ट ही खुल जाता है। गॉट इट। मैक्रोज एंड विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली एक्सेल की, वो बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड ही नहीं होती। अच्छा। तो वो वाला पूरा पार्ट खुल गया अब आपका डेवलपर एनेबल करने से ना। हाँ एग्जैक्टली, अब ये मुझे पता ही नहीं था ना, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा आप हाँ, मुझे बस हेल्प करते रहना। मैं ये भी नहीं कहूंगी आप पूरी डेडिकेशन अंडरस्टैंड। दो मुझे। नहीं, आई अंडरस्टैंड। अब क्लासेस तो मैं दे ही सकता हूँ, नो इश्यू। हम हाँ, वीकेंड पे आराम से कनेक्ट कर सकते रिकॉर्डिंग हैं, भी होगी वीकडेज ना में बस मेरे थोड़ा सा। पास, हाँ जी तो हाँ मुझे जी। थोड़ा सा एक रिलीफ रहेगा सीखने में। हाँ, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दी है। मैंने आपको देखो, मैं आपको समझा भी देता हूँ बल्कि। जैसे आप हमारे चैनल पे जाओगे ना, हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आप सीधे सीधे किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, ठीक यहाँ है। पे ना प्लेलिस्ट में आपको कोर्सेज है, ये जैसे एएआई हमारा एक कोर्स है, डीएसएआई कोर्स है, डीए कोर्स है। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी जीजीएन वाले हैं ये गुड़गांव के हैं। अच्छा।
जो ये टीएन वाले हैं यहाँ तिलक नगर, मतलब मेरी क्लासेस हैं ये वाली सारी। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो आप टीएन में डीए, टीएन डीए ये देख लेना, और फिर आप किसी भी टीएन डीए को रेफर करो, तो अलग अलग कंटेंट है हर एक में, ठीक है है ना? ठीक है तो हर एक ठीक में है, अलग मैं अलग कंटेंट है गो थ्रू कर सबसे लेती हूँ, तो अगर मुझे डाउट होगा मैं हम्म, आपको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार, शायद से मेरे को कंप्लीट वाला मिल ही गया है। हाँ, ये वाला मोस्ट कंप्लीट वाला है। ठीक है। ठीक है, आगे आप देख लेना, आपको हर एक चीज मिल ही जाएगी यहाँ पे, है हाँ ना? जी, हाँ जी। नो वरीज, मैं इस पर आज इसको हम्म, थोड़ा गो थ्रू कर लेती हूँ, फिर कुछ भी होता है बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करती हूँ दोबारा फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, कोई थैंक भी यू। इशू हो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको। राइट, हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके, डन है। थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम, थैंक यू। बाय। ओके, बाय बाय।